हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। फिनॉल केमिकल रिएक्शन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अपन ने कल पढ़ लिया था और आज अपन केमिकल रिएक्शंस देखेंगे फिनॉल की। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है वो अपन देख लेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इसमें फर्स्ट रिएक्शंस जो होती है वो अपन देखते हैं। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शंस कैसे करता है फिनॉल। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये जो एक्टिव मेटल्स जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं इनके साथ फिनॉल रिएक्शंस करता है और अपने को सॉल्ट के रूप में प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे फिनॉल की मैंने यहाँ पर फिनॉल ले लिया OH और इसकी रिएक्शन करवाए मेटल के साथ, तो यहाँ अपने को मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये मेटल है और यहाँ फिनॉल, तो इससे बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो एक मेटल्स के साथ ये ऐसे रिएक्ट करता है। इसे एक्टिव जो एसिडिक जो हाइड्रोजन होती है इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ये निकाल देगा और सोडियम इसकी जगह आ जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन को बहुत फास्टली ये निकालता है। सेकंड रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ भी फिनॉल्स ऐसे ही रिएक्शन करता है। यहाँ पर फिनॉल ले लेंगे और यहाँ बेस ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फिनॉल से कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये वापस वही एक्टिव हाइड्रोजन जो है एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा और सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और ये H जो निकलेगा ये H इस OH के पास आ जाता है। तो यहाँ पर भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन ही बनते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर निकल जाएगा और फिर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर ये तो मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन और OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एसिडिक कैरेक्टर का भी एक एग्जाम्पल है। एसिडिटी को भी बताता है फिनॉल की भाई कि कौन सा बहुत फास्ट निकलेगा या क्यों निकलेगा। तो ये दोनों रिएक्शंस अपन ने देख ली। थर्ड इसका कैरेक्टर देखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ये दो रिएक्शंस तो हो चुकी है। थर्ड अपन इसका जो कैरेक्टर देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसे एसिडिटी शो करता है वो अपन देखेंगे। एक क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनॉल जो होते हैं वो एल्कोहल से क्यों ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उसका क्या रीज़न है वो अपन देखेंगे। इससे अपने को पता चल जाएगा कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, क्या रखता है और क्यों मोर एसिडिक होता है अदर एल्कोहल की तुलना में। एल्कोहल की तुलना में फिनॉल क्यों एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रखता है। तो मैंने एक एल्कोहल ले लिया, ये एल्कोहल ले लिया और यहाँ
ये क्या करेगा, H+ निकाल देगा। एसिडिटी का यही होता है, H+ निकालता है कोई भी कंपाउंड। तो यहाँ RO नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड बन गया, एल्कोक्साइड बन गया। और यहाँ H+ निकल गया, ये H+ रिमूव हो गया। ऐसे ही फिनॉल ले लिया मैंने, फिनॉल OH, और फिनॉल का भी क्या निकल गया, H+ निकल गया। ये O नेगेटिव प्लस H+। अब यहाँ पर हाफ H2 करो या H+ करो, एक ही बात है। अब ये फिनॉक्साइड जो बना, अब फिनॉक्साइड की वजह से ही यहाँ पर मोर एसिडिक होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड बनने के बाद ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में जाता है बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और यहाँ पर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मैंने CH3 जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर ये CH3 जोड़ दिया, तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। ये अगर ये यहाँ पर आगे जाता है तो इधर आगे रेजोनेंस नहीं है, एल्कोक्साइड में, एल्कोहल में, सिंपल एल्कोहल में। जबकि फिनॉल में क्या है, ये रेजोनेंस में जाता है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फिर ये वापस नेगेटिव यहाँ गया, वापस ये यहाँ, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वापस ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, ये यहाँ, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। अब वापस ये इलेक्ट्रॉन से जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ वापस और नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड की अपने को मिल रही है। इस ये जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर इस रेजोनेंस के जैसे बढ़ रहा है। तो फिनॉल और अल्कोहल में अगर देखें तो 2 रीज़न इंपॉर्टेंट है। 2 रीज़न की वजह से फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक तो क्या है कि ये जो कार्बन जो रहता है इस फिनॉल का, ये कार्बन रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये इसका जो कार्बन रहेगा या यहाँ में कह दो, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एक तो इसके जैसे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सब एसिडिटी का जो ऑर्डर रहेगा sp, sp2 और sp3, तो sp2 इससे ज़्यादा है। ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट से अपन देखें तो। सेकंड कैरेक्टर इसमें क्या है, सेकंड डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, डिलोकेलाइज होता है, जबकि यहाँ पर ये जो ये नेगेटिव चार्ज रहता है ये लोकेलाइज्ड ही रहता है, ये डिलोकेलाइज्ड नहीं होता है। यहाँ ये आ जाएगा तो यहाँ आगे वो नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे को अपन बोला जाता है। एल्कोहल में तो लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज रहेगा, लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, और इसके अंदर फिनॉल के अंदर डिलोकेलाइज नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज होता है डिलोकेलाइज होता है, ये इधर गया फिर ये पूरी रिंग के साथ ऐसे रेजोनेंस में चला जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कैसे ही रखा रहता है, इसलिए ये इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है इसकी तुलना में। एक हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और ये चार्ज डिलोकेलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने देख लिया कि एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल ज़्यादा क्यों शो करता है। तो अपन अगर ऑर्डर देखें तो भी ऑर्डर क्या आता है इसका, अगर एल्कोहल दे रखा है अपने को, फिनॉल दे रखा है, तो फिनॉल मोर एसिडिक, फिर एल्कोहल
और अल्कोहल से फिर वाटर फिर अल्कोहल से भी कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि एक तो और जैसे एल्काइन रहती है, एल्काइन फिनॉल, जैसे एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले, वो मोर एसिडिक होते हैं। एल्कीन उससे कम एसिडिक रहती है, एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एल्केन उससे और कम रहेगी। तो यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये एल्कीन जैसा बिहेवियर कर रहा है, इसलिए एसिडिक ज़्यादा है, और एल्केन क्या होती है, कम एसिडिक होती है। एसिडिटी देखें तो इस टाइप से चलती है, इस कारण फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है एल्कीन की जैसा, और अल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन देखें तो अल्कोहल की एसिडिटी भी अपन पढ़ के आए, फिनॉल की एसिडिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होगी, वो अपन देखेंगे। ये मैंने ले लिया फिनॉल, और फिनॉल में दो चीज़ें होती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये फिनॉल तो है सही, इसी फिनॉल पे अगर जैसे मैं यहाँ COOH लगा दूँ या कहीं NO2 लगा दूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, या मैंने NH2 लगा दिया, कहीं ये ग्रुप लगा दिए, तो इससे इस फिनॉल की एसिडिटी पे क्या असर पड़ेगा वो अपन देखेंगे। तो किसी भी फिनॉल पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है COOH, CHO, NO2 और एसिड एनाइड्राइड, एस्टर, ये ऐसे ग्रुप लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं बेंजीन रिंग से अपनी तरफ, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। एसिडिटी इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे NH2 लगा दिया मैंने, एमीन लगा दिया, या और लगा दिए, जैसे आयोडीन लगा दिया, तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स देगा, +R देता है, उसका भी -I भी लेता है, पर +R भी देता है। तो ऐसे ग्रुप भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देंगे, और इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ा दी जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ये ध्यान रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है फिनॉल की एसिडिटी का, तो ये ध्यान रखना। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, आगे एस्पिरिन प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे अपन फिनॉल की। थैंक यू। ओके।